अब चिया सीड का मुझे बताइए, जो चिया सीड को आपने बड़ा प्रमोट किया, दुनिया को डाल दिया चिया सीड के ऊपर, ठीक है, ये है क्या, किस चीज का पौधा है, किस चीज का बीज है, कहाँ से आया, किसने उगाया, क्यों चिया सीड, व्हाट इज दिस? दुनिया जब तेज हो गई ना, बहुत फास्ट हो गई दुनिया, तो उसने कहा कि कुकिंग बड़ा लंबा काम है, कोई ऐसी चीज नहीं कि बगैर कुकिंग के खा लें और आपको एनर्जी मिल जाए 4-5 घंटे के लिए, पेट भी भर जाए, हाँ। और आपको अगला ना भी खाना खाया गुजारा हो जाए और आपके लिए हेल्दी चीज भी हो। तो उसके ऊपर जो चीजें सामने आई ना, तो नंबर 1 चिया था। अब चिया सीड को पकाना ही नहीं पड़ता, इसके धोना भी नहीं पड़ता, इसके 2 टीस्पून या टेबल स्पून अकॉर्डिंग अपनी नीड आप पानी के अंदर से रात को या भगो दें या नीम गर्म पानी में आधा घंटा भगो लें, ऐसे ही पी लें। है क्या ये कहाँ से आया, क्या चीज है ये पौधा ना सेंट्रल अमेरिका का पौधा है, और ये मिंट फैमिली का पौधा है, पुदीने की फैमिली का पौधा है। चिया सीड। ओके, अच्छा, हम तो सीड खा रहे हैं ना। हाँ, चिया इज द पौधा, ये पौधा पूरा चिया है। चिया इज द पौधा, चिया पूरा पौधा है, उसका सीड हम खाने, जिसको हम चिया सीड कहते हैं। उसका पत्ता भी आप देखेंगे ना, आपको लगेगा जैसे पुदीने का पत्ता है, थोड़ा बड़ा हो गया। अच्छा, इस तरह का होगा। और ये तकरीबन 3 फुट का पौधा होता है। हाँ। उसके ऊपर ना पर्पल कलर के बड़े खूबसूरत से फूल लगते हैं, सफेद और पर्पल। हाँ। वो तकरीबन कोई 6 इंच से 1 फीट तक इसका पेनिकल बनता है। हाँ। उसके अंदर छोटे 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 बीज बनते हैं। हाँ। और ये गंदम के साथ, यानी कि अक्टूबर नवंबर में इसकी काश्त होती है। आप अपने घर में भी, किचन गार्डन में, गमलों में भी लगा सकते हैं, चांदे के पौधे बन जाएंगे। कार्बोहाइड्रेट्स है ना? नहीं, कार्ब बहुत थोड़े, फैट ज्यादा है इसके अंदर। अच्छा, हेल्दी फैट है, ओमेगा 3 फैटी एसिड है, जो कि हार्ट के लिए, आपके लिए, शरीयानों के लिए बहुत अच्छा है। ये मैग्नीशियम का, आयरन का, कैल्शियम का बहुत अच्छा सोर्स है। आपको कहा जाता है बाजार का जो दूध मिलता है ना, तो 2 चम्मच चिया सीड तकरीबन उसके बराबर कैल्शियम दे देता है आपको। ये इतना अच्छा कैल्शियम है। मैग्नीज भी है, मैग्नीशियम भी है, जो नींद का जो बाकी सारा मसला है। और जो इसके अंदर प्रोटीन है ना, 4 पौधे हैं जिनके अंदर कंप्लीट प्लांट प्रोटीन है। किनवा, एमरंथ, चिया और बकवीट, ये 4 पौधे हैं जिनके अंदर ऐसी कंप्लीट प्रोटीन है जैसे एनिमल में होती है। तो तुखम मलंगा जो है वो भी तो चिया सीड की बहन है ना? वैसे तो नहीं, वो फैमिली डिफरेंट है, पौधा डिफरेंट है। अब तुख्म मलंगा, चिया सीड और बैसल सीड, इनमें फर्क क्या है? अच्छा, पहले देख लें कदर मुश्तरक क्या है। कदर मुश्तरक इन तीनों में ये है कि ये पानी में डालें तो फूलते हैं, एब्जॉर्बेंट है, फार्मूला एक जैसा यस, वो जेल टाइप बना लेते हैं। ठीक है। और सबसे ज्यादा पानी एब्जॉर्ब करता है तुख्म मलंगा। ओके, वो नंबर 1 करता है, फिर बासल करता है, चिया बाद में करता है, ये तीसरे नंबर पे। ठीक है। अच्छा, दूसरा फिर ये है कि ये सारे हेल्दी हैं, दीज आर ऑल हेल्दी, नुकसान इनका कोई नहीं। लेकिन फर्क क्या है, जो चिया सीड है ना, वो ठंडे मिजाज का है। सॉरी, जो तुख्म बालिगू जिसे कहते हैं ना, वो ठंडे मिजाज का है। अच्छा, वो सर्दियों में आप लेंगे ना तो आपकी जोड़ों में दर्दें शुरू हो जाएंगी। जो लोग आ रहे ठंडे मिजाज की, वो ज्यादा नहीं ले सकते, वो सिर्फ गर्मियों में थोड़ा पीरियड ले सकते हैं। चिया सीड जो है ना, ये मोतदिल है, इसको आप सारा साल इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका गर्मी सर्दी के साथ ताल्लुक नहीं है। और दूसरा, ओमेगा 3 फैटी एसिड जितना ज्यादा चिया सीड के अंदर है ना, इतना उन दोनों के अंदर नहीं है। अच्छा, मगर इससे भी थोड़ा सा वो भी होता है ना, कुछ लोगों को ब्लोटिंग वगैरह भी होती है ज्यादा चिया सीड्स वगैरह से। कतई नहीं होती ब्लोटिंग। ब्लोटिंग पता किनको होती है? चिया सीड क्या करता है कि ये पेट भर देता है। आप पेट भर देता है, इसका मतलब है आप खाना ना खाएं, आप खाली चिया सीड ले लें, गुड। अच्छा, जो लोग सोख नहीं करते उनको तो होती है ये इश्यूज। नहीं, सोख करना चाहिए। ये भी आप बता दें अपने इस शो के तवज्जुह से कि सोख करके करें, वरना तो उनको ब्लोटिंग भी होगी, उनको पेट में दर्द भी होगा। कुछ लोग शिकायत करते हैं, उनको पता नहीं है, चिया सीड सुन लिया, खा लेते हैं, विदाउट सोकिंग करेंगे तो ये इश्यूज आएंगे। कुछ लोग खुश्क भी खा लेते हैं और उन्हें कुछ नहीं होता, लेकिन कुछ लोग, ज्यादा लोगों को चांसेस ये है कि जब वो सूखा जो चिया सीड लेंगे तो अंदर जाके जब वो फूलेगा ना, तो फिर वो इवन इंटेस्टाइन के अंदर चोक भी हो सकता है, जो पंजाबी के अंदर बन पै जाता है, वो बड़ी तकलीफदेह होता है और पेनफुल भी होता है। अच्छा, अब ब्लोटिंग उनको होती है, पेट भर के खाना खाया, साथ चिया सीड भी ले लिया, वो एक्स्ट्रा फाइबर हो जाता है। जैसे आप साग ज्यादा खा लें, या आप पत्तों वाला कोई भी गाजरें ज्यादा खा लें, जिन्हें खा दिए गाजरें ढेडों दे पीड़, वो क्या होता है, फाइबर ज्यादा हो जाता है ना। इसी तरह चिया सीड के अंदर फाइबर बहुत ज्यादा है, तो जब आप वो खाने के साथ लेते हैं तब होते हैं। अगर आप खाली पेट या कम खाने के साथ चिया सीड लो, आपको कभी ब्लोटिंग नहीं होगी।
अच्छा, और ये क्योंकि इसकी तासीर ठंडी होती है तो इससे स्किन रैश हो सकता है? नहीं, ये तासीर ठंडी नहीं होती, मोतदिल होती है। मोतदिल होती है, आप मोतदिल होती है, ये सारा साल ले सकते हैं आप। अच्छा, तो ये जो थोड़ा सा रैश होना, इचिंग होना, लिप स्वेलिंग और फेस स्वेलिंग होना, ये किन लोगों को इश्यूज आते हैं जब देखें आप चिया सीड्स पे? आप कोई भी चीज, जो दुनिया की कोई चीज लिख के उसके साइड इफेक्ट लिखें, आपको एक ढेर लिस्ट आ जाएगी। ठीक है, अब देखना होता है कि जो एक चीज है वो कितने लोगों को सूट करती है। बस अब फॉर एग्जाम्पल आप लिखें ना साइड इफेक्ट ऑफ हनी, अब लिखें आपको 10 आ जाएंगे, लेकिन 90% को तो सूट करता है ना, तो वो इसलिए वो इररेलेवेंट हो जाती बात। अच्छा, चिया सीड इतना महंगा क्यों है इन मार्केट? इफ वी गो, तो हमें ये जैसे तुख्म मलंगा सस्ता पड़ रहा है, ठीक है, मेथरा तुख्म मलंगा आप सर्दियों में नहीं ले सकते, 12 महीने नहीं ले सकते, आपको इस तरह नहीं ले नहीं सकते, आपको ओमेगा 3 नहीं मिलता ना, तो इसके फायदे भी उतने। दूसरा, अब महंगा है, फॉर एग्जाम्पल 1000 रुपए का आपने, फॉर एग्जाम्पल 1000 का आपने चिया सीड लिया, आपका 2 महीने निकाल जाना है, तो महीने का 500 भी आप अफोर्ड नहीं करते फिर हेल्दी चीज के लिए, तो लेना कितना वो है? 1 टीस्पून तो लेना है रोज आपने, वो भी रोज नहीं लेना, एक आधा दिन छोड़ के लेना है, तो उसकी डोज डिपेंड करती है ना। और गंदम की तरह थोड़ा रोटियां पका थोड़ा खाना है उसने। राइट। अच्छा, मुझे बताइए, ये जो फैटी लिवर है इसके ऊपर आपकी बड़ी अच्छी रिसर्च है, बहुत आप काम करते हैं। अब मोस्टली हमारे पास जो डॉक्टर्स आते हैं वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान की कोई 80% आबादी जो है वो फैटी लिवर का शिकार है, और बुरी तरीके से शिकार है। तो इसमें क्या सच्चाई है? एक तो ये, और दूसरा अगर है तो क्यों है? बहुत मुख्तसर देख लेते हैं कि फैटी लिवर होता क्यों है, और वहीं से आपको समझ लग जाएगी कैसे ठीक करना है। हमने ग्लूकोज, या हमारे जिस्म में जितना ग्लूकोज बना, खा वो रोटी से आया, चावल से आया, चीनी से आया, किसी फूड से आया, कार्ब्स, वो हमारे जिस्म ने उसको इस्तेमाल कर लिया एनर्जी के लिए, सेलों के अंदर गया, ऐसे बाकी जो बच गया वो किधर जाना है? वो लिवर में जाना है। अच्छा। इंसुलिन ने लिवर के अंदर लेके जाना है। अब लिवर ने क्या करना है? एक उसको ग्लूकोजन में बना देना है, उसको मसल में ले जाना है कि जब हम खाना नहीं खाएंगे तो वो इस्तेमाल हो जाएगा। ठीक है, अब उससे जो बचना है वो उसने चर्बी बनानी है, तो लिवर चर्बी बना देता है। चर्बी है स्टोरेज के लिए, और हल कोई नहीं है उसका। अच्छा, अब जब चर्बी बनाता है ना तो लिवर खुद फैटी लिवर हो जाता है। अच्छा, अब अगर आप लो कार्ब डाइट के ऊपर है, आप जितने कार्ब ले रहे हैं आप उससे ज़्यादा भाग रहे हैं, आप घंटा जिम करते हैं, वॉक करते हैं, कार्ब लो करके खाते हैं, आपकी एनर्जी ज़्यादा ली ही नहीं आपने, तो आपकी बॉडी को चर्बी नहीं बनाना पड़ेगी, तो आपका लिवर भी ठीक होगा। लेकिन जब आपको लिवर को रोज़ाना कई दफ़ा, कभी आपने बर्गर खा लिया, कभी आपने मिठाई खा ली, कभी आपने केक खा लिया, कभी बिस्किट खा ले, कभी ड्रिंक पी लिया, कभी कुछ खा लिया, फिर खाना खा लिया मुसलसल, तो आपके लिवर को मुसलसल बनाना पड़ता है, और वो मुसलसल चर्बी बनाते बनाते खुद फैटी लिवर हो जाता है। अब फैटी लिवर जब होता है ना, आम बंदे को पता ही नहीं मैं फैटी लिवर हूँ। अब जब ग्रेड 2 में पहुँचता है ना, तो फिर उसकी ना डाइजेशन थोड़ी सी इफेक्ट होती है, क्योंकि जब फैटी लिवर हो के ना, अब उसके डाइजेस्टिव एंजाइम लिवर बनाना कम कर देगा। वो क्या करेगा? वो फकियाँ खा, फलाने टोटके कर, वो ये साल्ट पी, वो कर के मेरे डाइजेशन ही, एक्चुअली उसका लिवर ख़राब होता है ज़्यादातर लोगों का। अब उसके बाद अगली स्टेज आती है ना, वो फिर जाके ना लिवर जो ना सिरोसिस की तरफ जाना शुरू हो जाता है, जख्म आना शुरू हो जाते हैं। उसकी अगली स्टेज आती है कि कैंसर हो जाता है ना। अच्छा, जब फैटी लिवर होता है ना, तो फैटी लिवर